हिंदू पंचांग में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। वहीं इस बार दिनांक 10 सितंबर के दिन रविवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और दुख दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं जिसे करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको अजा एकादशी पर करने वाले उपायों के बारे में। आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं इन उपायों से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, अजा एकादशी के दिन केसर और चंदन से आपने उपाय करना है। शास्त्रों के हिसाब से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में चंदन और केसर का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। साथ ही स्वयं भी माथे में टिका लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे और आर्थिक तरक्की भी हो सकती है। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की उपासना करें। साथ ही उन्हें पीला फूल अर्पित करें। पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी सभी इच्छा पूरी हो सकती है। अजा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से करें अभिषेक। भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी आप पर। अजा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अजा एकादशी के दिन कारोबार में वृद्धि के लिए ये उपाय आपने करना है। अगर आपके कारोबार में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो अजा एकादशी के दिन पान का पत्ता लें और उसमें रोली से श्री लिखें। इसके बाद उस पत्ते को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। फिर थोड़ी देर बाद उस पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में आ रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आमदनी में वृद्धि भी होगी। अजा एकादशी के दिन इस ज्योतिष उपायों को आजमाएं। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और एक साफ चौकी रखें। चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल व माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का तुलसी अति प्रिय है। फिर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आरती करें। इस दिन अजा एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें। रात में जागरण करें और माता भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन व उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अगले दिन मुहूर्त के समय व्रत पारण करें। एकादशी के पावन दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति का जन्म किसी रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हालांकि सिर्फ इसी दिन ही नहीं बल्कि व्यक्ति को किसी भी दिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अजा एकादशी की कथा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नामक एक राजा था। हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे व खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करता था। मृतकों के वस्त्र लेता था और वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा। जब भी अकेला होता था तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढता था। वह सोचता था कि क्या करे और जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफ़ी समय तक
अच्छे कार्य करने में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत का विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के अनुसार बताए हुए भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया। पूरी रात जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र भी फिर से जीवित हो गया है और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान देखने लगी है। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में राजा के परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। अजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। एकादशी के दिन किए जाने वाले आसान ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। सुख समृद्धि के लिए आपने अजा एकादशी पर चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं, फिर माथे पर टीका लगा लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर एक दिन पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद उस पत्ते को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्या से नहीं जूझता है। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए अजा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ दोष से छुटकारा ही मिलता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। अजा एकादशी की शाम तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हर तुलसी की 7 व 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी। व्यक्ति की तेजी से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन के लिए अजा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, फल, दूध, दही, घी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। छात्रों के लिए छात्रों का इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर वाले दूध से अभिषेक करना चाहिए और इसके साथ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। वो अपने छात्रों क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं।